कांग्रेस बानाहाट ब्लॉक कमेटी की ओर से शनिवार 26 दिसंबर को बंग ध्वनि कार्यक्रम के तहत सालबाड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत इलाके के राभा बस्ती में कार्यक्रम आयोजित की गई। इस दौरान बानाहाट ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष नयन दत्ता, उपाध्यक्ष सुजीत छेत्री, महासचिव व बानाहाट 1 नंबर ग्राम पंचायत के उप प्रधान तबारक अली, धूपगुड़ी पंचायत समिति के अध्यक्ष दिनेश मजुमदार, श्रमिक नेता नृपराज छेत्री, महिला ब्लॉक अध्यक्ष सोमा सोम, स्थानीय पंचायत सदस्य दियुत राभा मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम के द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के 10 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड को जनता के समक्ष प्रचारित किया गया तथा घर घर जाकर पश्चिम बंगाल सरकार के 10 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड पर प्रतिलिपि बांटी गई। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा पश्चिम बंगाल के सरकार की उपलब्धियों के विषय में लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान स्थानीय पंचायत सदस्य दियुत राभा ने कहा कि वाम फ्रंट के शासनकाल में किसी भी प्रकार की विकासमूलक योजनाओं को हमारे इस इलाके के जनजातीय राभा समुदाय के उत्थान के लिए नहीं किया गया। हम लोग 3 वर्षों से तृणमूल कांग्रेस को अपनी फुल सपोर्ट दे रहे हैं। इस दौरान कुछ विकास योजनाओं का लाभ हम लोगों को मिला है, लेकिन आज भी आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी राभा बस्ती के लोगों को नदी नाले का पानी पीने को मजबूर है। यहाँ पानी की भीषण समस्या है एवं जंगल से होकर जो रोड आया है वह बरसात के दिनों में काफी जर्जर हो जाता है। उन्होंने चुनाव के आचार संहिता लागू होने से पहले पानी की समस्या और रोड बनवाने तथा स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग की है। देखते रहिए NEI डूअर्स न्यूज। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इलाकों की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें। सालबाड़ी 1 राभा बस्ती हम लोग आए हुए हैं और यहाँ की एक राभा जनजातीय समुदाय के पंचायत सदस्य हैं दियुत राभा जी। यहाँ पर पहले की सरकार और वर्तमान सरकार द्वारा क्या क्या सुविधा मिल रहा है और क्या असुविधा आप लोगों को है इस वन बस्ती इलाके में? एक्चुअली यहाँ पर हम लोगों का कम से कम 98 में हम लोगों का पंचायती राज में लाए थे। तो पंचायती राज होने के बाद में अभी हमको लेकर 5 जन हो रहा है यहाँ पर, 5 प्रतिनिधि। आप राभा समुदाय से आप पंचायत सदस्य में जीते हुए हैं? जीते हुए हैं जी। तो यहाँ पर हम लोगों का जैसे कि पहला बीते वामफ्रंट सरकार जो है उन लोग से तो उतना कुछ हो नहीं पाए हैं, फिर भी इसमें भी थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन इसमें से कम सर्टिफाइड नहीं है हम लोगों का। जैसे अच्छा, अभी आप किस पार्टी के पंचायत सदस्य के रूप में आप चुनाव जीते हैं यहाँ पर? किस पार्टी से? मैं यहाँ TMC से। जी। तो TMC की यहाँ पश्चिम बंगाल में सरकार है, आपका यहाँ MLA है और पंचायत समिति का बोर्ड भी आप लोगों का है, फिर आप लोगों का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, एक्चुअली हम लोग तो पहले जैसे कि रावा बस्ती पहले तो टोटल TMC में था, इस सरकार के सपोर्ट में नहीं था हम लोग। तो अभी फ़िलहाल 3 साल से हम लोग टोटल जोरदार यहाँ पर मतलब TMC कर रहे हैं। तो 3 साल में जितना हो सके किए, लेकिन इतना में हम लोगों का मानना है कि इतना में मतलब जैसे कि रास्ता और जैसे कि हम लोग आप पहले बोला था कि यहाँ पर जैसे कि अध्युषित इलाका वन जंगल है सामने, हम लोग यहाँ टोटली फॉरेस्ट विलेज है, बैकवर्ड इलाका है, 100% ST यहाँ पर निवास करते हैं हम लोग। मतलब राभा संप्रदाय एजुकेटेड लोगों का, पढ़े लिखे लोगों की संख्या क्या है आप लोगों में? संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी थोड़ा बहुत हो रहा है पहले से, लेकिन उतना नहीं हुआ है। जैसे कि हायर कास्ट में जितना होता है राभा में अभी तक उतना नहीं हो पाया। क्या क्या मूलभूत समस्याओं की वर्तमान स्थिति में आज के डेट में, आज की तारीख में इस राभा समुदाय को झेलना पड़ रहा है? जो चीज़ समस्या है आप लोगों का, उसमें से कुछ समस्याओं को बताइए जो सरकार के समक्ष आप रखना चाहते हैं। आपके समस्या को सुनकर हो सकता है कि सरकार आपकी इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे ताकि आपके समुदाय को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। क्या क्या समस्या है मूल रूप से? मूल यहाँ पर एक जैसे कि स्वास्थ्य के लिए तो पानी होता है सबसे पहले। तो पानी यहाँ पर जैसे कि हम लोगों का GP में ऑलरेडी 2 PSC हो गया। तो उस PSC में जैसे कि मेरा ये इलाका 15-45 या 45-46 2 बूथ केंद्र हैं यहाँ पर। तो इस बूथ केंद्र में मतलब अभी तक मतलब कुछ मतलब PSC नहीं हुआ है। मतलब मेन पानी की जो स्वास्थ्य के लिए, जीने के लिए जो जल चाहिए, तो जल की समस्या भीषण समस्या है यहाँ पर। भीषण तो अभी जल की आपूर्ति आप लोग कैसे करते हैं? पानी की आपूर्ति कैसे यहाँ पर? जैसे कि किसी तरह मतलब कुआं खोद के वहाँ पर कुछ पाइप लगा के किसी तरह, कोई तो और झरना के भी पानी पीते हैं यहाँ। ये जंगल से जो नदी बहती है वहाँ के पानी, वहाँ का पानी पीते हैं कोई। अच्छा। जैसे कि जहाँ पर मतलब ट्यूबवेल बोरिंग नहीं होते हैं वहाँ पर झरना का पानी भी पीता है। तो देख सकते हैं दर्शकवृंद, यहाँ राभा बस्ती ये सालबाड़ी 2 अंचल में पड़ता है। यहाँ के लोग वन में पड़ता है। यहाँ के लोग आज भी कुएं से और नदी, जंगल में बहने वाली नदी झरनों के पानी
पीकर गुजारा कर रहे हैं। पानी की समस्या आप लोगों का ये दीर्घ दिनों से बना हुआ है। इसको लेकर आप लोगों ने कभी सरकार या पंचायती प्रधान वगैरह को क्या कोई नहीं, प्रधान को तो ऑलरेडी मैं बोला है कि यहाँ पर पीएचसी क्यों नहीं हुआ, प्रश्न किया था, उस टाइम पे बोल रहा है कि होएगा, लेकिन कब होएगा ये तो हम अभी तक हमको पता नहीं है। एमएलए को भी बोला है हम लोग। आपकी एमएलए कौन है यहाँ की? यहाँ का असेंबली आपका मिताली 15 SC मिताली राय। अच्छा, मिताली राय हैं। तो उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला कि अभी तो कार्यकाल 5 वर्ष समाप्त हो गया, अभी मई में इलेक्शन है, 5 महीने बाद में इलेक्शन है, तो अभी उनसे क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन तो इतना ही बोल रहे हैं कि वहाँ आपका पीएचसी नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर दूसरा और कुछ प्रोजेक्ट डाल देंगे, तो प्रोजेक्ट डाल देंगे, सिर्फ बोला है, लेकिन क्या होएगा अभी तक कुछ पता नहीं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका प्रोजेक्ट पानी का यहाँ पे लगवाएंगे, लेकिन अभी तक लगा नहीं। और क्या मूलभूत सुविधाओं की कमी है आप लोगों को? यहाँ पर जैसे कि रास्ता का बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि हम लोग जो मतलब जो जहाँ पर ये बस्ती है, सिर्फ यही बस्ती नहीं और है 4 बस्ती यहाँ पर। 4 बस्ती में जैसे कि हम लोग जंगल के बीच में जाना पड़ता है, तो मैं भी आया जंगल के बीच से आप लोगों की समस्या को जानने के लिए। तो ये जंगल के बीच से आते वक्त कम से कम वहाँ पर रास्ता ऐसा है कि मतलब बरसात में तो आपका चल ही नहीं पाते हम लोग किसी तरह। वहाँ पर जैसे कि जीव जंतु का आक्रमण होने से तो वहाँ पर बचना नामुमकिन। जैसे तेंदुआ, हाथी वगैरह का हमला होते रहता है। तो पक्की रास्ता का आपका डिमांड है और रास्ते पे लाइट वगैरह का डिमांड आप? हाँ, ये तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जंगल का किनारे से आना पड़ता है, वहाँ पर हाथी का वो होता है। तो इस बार के चुनावी मुद्दा में आप लोगों का क्या मुद्दा है और कौन पूरा करेगा, तो उसको सरकार को आप उसके लिए सरकार बनाने के लिए वोट करेंगे? क्या क्या मुद्दा है? नहीं, मुद्दा तो वही है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग जैसे आस लगा के बैठे हुए हैं यहाँ पर टीएमसी के ऊपर, ये सरकार के ऊपर। अगर ये कम से कम ये इलेक्शन से पहले अगर कुछ कर देते हैं, कुछ अगर प्रपोजल अगर लाते हैं, हम लोग से अगर बात करते हैं, तो हम लोग फुल टीएमसी के सपोर्ट में रहेंगे हम लोग। अगर आपका डिमांड पूरा नहीं अगर ये सरकार करती है इलेक्शन से पहले, तो बोलेंगे, लड़ाई करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन टीएमसी को ही सपोर्ट करेंगे। हाँ, इसी मतलब दल में रह के ही हम लोग मतलब आंदोलन करेंगे। तो देखिए टीएमसी के प्रति कितना लगाव है इन लोगों का। कहते हैं कि मैं टीएमसी पार्टी को ही करूंगा और टीएमसी में ही रहकर यहाँ आंदोलन करूंगा, आंदोलन करके अपने अधिकार की मांग करेंगे। लगभग 10वीं साल यहाँ हो रहा है। इन लोगों की पानी की समस्या, सड़क की समस्या है, जिससे लेकर आज मैंने बात किया दाऊद राभा जी से, और मैं आशा करता हूँ कि सरकार आप लोगों की मांग को जल्द पूरा करेगी। अभी हमारे समक्ष हैं बानरहाट तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष श्री नयन दत्ता जी। आज ये राभा बस्ती का विजिट करने के लिए आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। इनसे हम कुछ बातें करेंगे आज, और नयन जी से मैं जानना चाहूँगा। अच्छा नयन जी, आज आप लोगों ने ये पश्चिम बंगाल सरकार के 2011 से लेकर 2020 तक के इन 10 वर्षों के योजनाओं के विषय में आज राभा बस्ती के लोगों को आप बता रहे हैं, लेकिन इन 10 वर्षों के अंतराल में यहाँ पहले इन लोगों का आरोप है कि वाम फ्रंट में हम लोग थे। यहाँ के लोगों का मैंने पंचायत से बात किया तो वहाँ हमारी कोई उचित विकास नहीं हुआ। 3 वर्षों से ये लोग अभी तृणमूल कांग्रेस को योगदान कर रहे हैं, लेकिन इन 3 वर्षों में भी कोई खास इन लोगों का विकास नहीं हुआ। पानी की समस्याएं हैं, लोग आज भी नदी से जल लाते हैं, कुएं का पानी पीते हैं। तो इन सब समस्याओं को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो आपको स्वागत करते हैं। आज हम लोग बाइट ले रहे हैं। आज का जो हम लोग का प्रोग्राम था बंगोदिनी प्रोग्राम, आज हम लोग दूराबाड़ी अंचल में रावा बस्ती हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं 15-35 पार्ट में। तो आप जो बोला है जो विकास हुआ, रास्ता घाट वो सब कुछ हो रहा है। रावा बस्ती में अपना 80% हमारे ST है, उन लोग के लिए जॉर्जा स्कीम मिला है, पूछिए आप बोला है, उन लोग के लिए ST का जो फीचर सब कुछ मिल रहा है। हाँ, कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ ये बात गलत है। काम हुआ, रास्ता हुआ, लेकिन जैसा होना चाहिए उतना नहीं हुआ। आज हमको फिलहाल हमको 4 महीना हमको यहाँ पद मिला है। हम जरूर यहाँ का समस्या जाके हम जिले में बोलेगा कि रावा बस्ती को ये लोग कुछ देखने के लिए। पार्टी के शुरुआत काल से, जब से ये तृणमूल कांग्रेस खड़ा हुआ, तब से बानरहाट में अपने बहुत संघर्ष किया पार्टी को खड़ा करने के लिए, पार्टी को मजबूती किया।
आज जब पार्टी की सरकार आई थी शुरू में तो आप पार्टी में कोई पद में नहीं थे, लेकिन पार्टी आपने छोड़ा नहीं। आज आप बानरहाट संघ ब्लॉक कमेटी का, अभी तो प्रशासनिक रूप से भी पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल में ये बानरहाट को धूपगुड़ी से पृथक ब्लॉक की घोषणा कर दी। तो अभी आप लोगों को काम करने में कितना सुविधा है और कितना जल्दी ये जनजाति जो राभा बस्ती है यहाँ पे पानी की समस्या को दूर करवाने में आप सफल होंगे? आप देखिए, पानी की समस्या है कि राभा बस्ती है, ये फॉरेस्ट लगा हुआ है, कुछ समस्या है, ये बात सही है, लेकिन दूरवर्ती अंचल में विकास बहुत विकास हुआ। अगर विकास नहीं होने से 14 में 10 सीट हम नहीं जीत रहा, और राभा बस्ती हम लोग का साथ दे रहा है, ये बात सही है। लेकिन ऐसे तो बस्ती है जो मैंने फॉरेस्ट का लगा हुआ है, पानी का समस्या है, लेकिन वो हम लोग अभी हम सुना है, लोग बोला है, हम लोग रिपोर्ट लिया, हमें रिपोर्ट भेज देगा। आप समिति सभापति वो भी हमको बोला है कि जल्द से जल्द इनका पानी की व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन विकास नहीं हुआ, ये बात गलत विकास हुआ, ताकि ये इश्यू सब पता है। दीदी एसटी के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी बोल रहा है जय जवाहर चार सुंदर बहुत स्कीम एसटी के मिला है, वो लोग भी बोला है आप लोग को मिला है, फिर भी रास्ते का जो समस्या है वो भी हो जाएगा, और तुरंत यहाँ का जो 10 किलोमीटर रास्ता है वो भी पक्का हो जाएगा। तो आज जो ये 10 वर्षों के पश्चिम बंगाल के रिपोर्ट कार्ड को आप लेके घर घर गए हैं, तो लोगों से आपने बातचीत किया होगा, लोगों का क्या रिस्पांस है और कैसी आप लोगों का जो है ये रिस्पांस रहा लोगों का? नहीं, हम लोग घर में आदमी को खुश है, घर में किया, सब बोल रहे हैं, सपोर्ट कर रहा है दीदी को भरोसा है। लेकिन थोड़ा कुछ जाना जाए कि अगर हो रास्ता घाट, फिर वो रास्ता घाट जल्दी हो जाएगा। और अभी आप सुना होगा कि हम लोग यहाँ का सभापति है कौन से दिनेश पंडित, उन्हें खुद कहा कि स्कीम भेजा गया, शायद 1-1.5 महीने के अंदर यहाँ का रास्ता पका हो जाए। ठीक है, तो आदमी का जो खोप नहीं है, कुछ समस्या तो बोला है, घर में हम लोग किया, यहाँ का राव से इतना आदमी सब दीदी को खुश है, दीदी को भरोसा विश्वास है, वो तो दीदी के पास है। आपको खुद ही मेम्बर बोला है, हम लोग समस्या लगा, हम लोग टीएमसी में लड़ेगा, लेकिन टीम छोड़ेगा नहीं। लेकिन आज मैंने यहाँ के स्थानीय पंचायत मेंबर से बातचीत किया, उन्होंने कहा कि यहाँ भीषण पानी की समस्या है, और जो रास्ता है, जो हम लोग जिस रास्ते से आए हैं, वो जब बारिश के दिनों में रास्ता का बहुत विकराल स्थिति हो जाता है, जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। अगर ये रास्ता पक्का हो जाए, उसमें लाइट लग जाए, तो यहाँ के लोगों को जंगल इलाके का जो रास्ता है उसमें स्ट्रीट लाइट का भी मांग किया है, लोगों को सुविधा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तृणमूल कांग्रेस को ही सपोर्ट करूंगा, यहाँ के पंचायत सदस्य है, इसी में रह के मैं आंदोलन करूंगा। लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि चुनाव से पहले, ये सरकार का जब तक इलेक्शन कमीशन के द्वारा घोषणा नहीं होता है, आचार संहिता लागू नहीं होता है, तब उससे पहले अगर पानी की समस्या दूर हो जाए तो हम लोग और मन से काम करेंगे। इसको लेकर आप आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? देखिए, यहाँ की समस्या दूर हो। यहाँ का जो मेंबर है वो खुद यहाँ का जो बोर्ड है पंचायत का, खुद जो संचालक है वो शिल्प का संचालक है, उसका आज बोला है कि आप एक काम कीजिए, जल्दी रास्ते के लिए जो हाथी जो निकालता है, ये तो सोलर स्कीम कीजिए। अब फिलहाल सोलर यहाँ पर लेकिन उन्होंने कहा कि पंचायत प्रधान द्वारा उनके पानी की समस्या को लेकर सुना नहीं जा रहा। नहीं, पानी के लेकर हम लोग बातचीत किया भी होगा, ये भी खूब जल्दी हो जाएगा। पानी के लेकर पहले विकास नहीं होता, पहले जो आज से 10 साल पहले जब बम्बर सरकार था, उस टाइम रोड पकड़ ऐसे नहीं था, पानी की समस्या था। लेकिन आज दीदी काम कर रहा है ना, बहुत गैस हो रहा है यहाँ का। हम पूछा घर में, सब खुश है, लेकिन पूरा फील्ड में थोड़ा समय लगता है ना। 10 साल में जो किया बहुत किया, इसीलिए हम लोग 10 साल का जो काम किया, हम लोग हम लोग घर में जा रहा है ये वो कार्ड लेके। और समस्या हम तो मान रहे हैं, समस्या है वो भी हो जाएगा। 10 साल में कर रहे हैं, तो पहले तो यहाँ बिजली नहीं था, पानी नहीं था, अभी तो हो रहा है ना। अभी लाइट तो कुछ बना है, लेकिन समय लगेगा, वो भी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने बड़े बेबाकी से NEI द्वास न्यूज़ के सवालों का जवाब दिया, और मैं आशा करता हूं कि यहाँ के लोग आपके सपोर्ट में पूरा है, और आने वाले दिन में आपकी सरकार बने, और पानी की समस्या जो राभा बस्ती में है उसको दूर कराने में आप सफल होंगे। थैंक यू। ये भी हम लोग करेंगे। आज हमारे समक्ष है धूपगुड़ी पंचायत समिति के सभापति दिनेश मजुमदार जी। दिनेश जी, आप आए हुए हैं आज राभा बस्ती का विजिट करने, और तृणमूल कांग्रेस सरकार ममता बनर्जी द्वारा 10 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड आपने घर घर लोगों को पहुंचाया और इसकी जानकारी दी। यहाँ मैंने कुछ स्थानीय पंचायत सदस्यों से बात किया। यहाँ पानी की मूलभूत समस्या है, आज भी लोग नदी नालों से पानी पीते हैं। इससे लेकर आप लोग अभी पंचायत समिति के अध्यक्ष हैं आप, तो आपने किस तरह का योजना बनाया है कि यहाँ के लोगों की समस्या दूर हो? আপনি বাংলাতেও বলতে পারেন। আমাদের এই রাভা বস্তিটা অনেকটাই উঁচু জায়গায়,
আমাদের দুটো পিএসসি আমাদের এই শালবাড়ি ওয়ানে হচ্ছে, কিন্তু ওদের ওইখান থেকে জলটা এখানে পৌঁছাতে একটু প্রবলেম হচ্ছে। আমরা এখানে আশা করি এই তুতাপাড়া যে একটা হয়েছে এখানে খুব কাছে আছে, যদি চেম্বার করে এখানে জল আনা যায় তার ব্যবস্থা আমরা করব অবশ্যই, পরিকল্পনা আছে। मतलब दीर्घ दिन থেকে এখানে ये রাস্তার প্রবলেম আছে, বৃষ্টি দিনে রাস্তাটা একদম খারাপ হয়ে যায়, জঙ্গলি জানোয়ার আক্রমণও খতরা থাকে, তাই জন্য স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থা রোডে জন্য লোক এইখানে ডিমান্ড করতেছে, আর জলে ভীষণ সমস্যা আছে। আমরা 2.5 বছর হলো আমার পঞ্চায়েত সমিতি আমি সভাপতি হওয়ার পরে আমরা 2 বছর কোনো টাকা পাইনি ডেভেলপমেন্টের। আমাদের এই বছরই প্রথমে 15 ফাইন্যান্সের টাকা ঢুকেছে। আমরা 15 ফাইন্যান্স থেকে বিভিন্ন এত বড় অঞ্চল 16টা জিপি আমরা মানে 7টা অঞ্চলে কাজ নিয়েছি। এই অঞ্চলে একটা কাজ হয়েছে আমাদের মানে এই কালী ঝোলার থেকে এখান থেকে এই 1 কিলোমিটার আমরা রাস্তা করেছি। এই রাস্তাটা ব্রিজ থেকে আমাদের এই রাস্তাটা নেওয়া আছে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে, আমরা এরপরে এই রাস্তাটা ধরবো আর কি পঞ্চায়েত সমিতিতে। ঠিক আছে, জলের সমস্যার জন্য জলের জন্য আমরা রিগবুট ধরেছি। এবার এখানে এসে আমি যে দেখলাম লক্ষ্য করে যে এখানে রিগবুটেও সমস্যা মিটবে না, এখানে চেম্বারের দরকার আছে জল। আচ্ছা, আজকে রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আপনি বাড়ি বাড়িতে গেছেন, কেমন রেসপন্স আছে? না, মানুষের খুব সাড়া আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 11 বছরে যে উন্নয়নটা করেছে এখানে মানে সারা পশ্চিমবাংলার মানুষ তার উন্নয়নে সফলতা পেয়েছে। এর আগে যে বিগত দিনে যে গভর্নমেন্ট ছিল তারা এইভাবে উন্নয়ন করতে পারেনি। মানুষের খুব মানে যত মানে সরকারের প্রতি যতই উচ্ছ্বাস হোক না কেন, মানুষের সাপোর্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে আছে। उन्हें आगामी दिने आबार मुख्यमंत्री হবে মানুষের দয়াতেই। अभी हमारे समक्ष है रावा बस्ती के इस खेल मैदान में सालबाड़ी GP1 में बानरहाट तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के महासचिव तबारक अली जी। तबारक अली जी, आज आप लोगों ने 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड लेकर यहाँ रावा बस्ती के विभिन्न घरों में गए, लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा? देखिए, रावा बस्ती शुरू से ही ममता बनर्जी के साथ है, और हम लोग जो घर घर गए 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड लेकर के, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहां दीदी ने काम नहीं किया है। आज से पहले जो ये सालबाड़ी वन का जो दशा और दिशा जो था बहुत ही ख़राब था। आज देखिए चारों ओर रास्ता का हालात जो अच्छा हालात है, नया ब्रिज यहाँ पे बनाया गया है, पानी का एक बड़ा 6.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लिया गया है। फिर भी रावा बस्ती में कुछ मूल समस्या है, जो रास्ता का समस्या है वो पंचायत समिति की तरफ से उसको ऑलरेडी वेटिंग के लिए भेज दिया गया है, वो रास्ता हो और जाएगा। राभा बस्ती में लेकिन आज भी लोग कुएं और नदियों का जल पीकर अपना गुजर कर रहे हैं। देखिए, ये बनबस्ती है और यहाँ पे थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम है, और इसको लेकर के हम लोग मुगलकाटा और तोतापाड़ा को जो तो एक प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है 4.5 करोड़ रुपया का, हम लोग इसको ऊपर में हम लोग चीफ एग्जीक्यूटिव से बात करके एक प्रेयर हम लोग करेंगे कि अगर उसको यहाँ पर भी एक पंप हाउस कर दिया जाए तो शायद यहाँ का समस्या समाधान हो जाएगा। NEI द्वार्स न्यूज की तरफ से राभा बस्ती सालबाड़ी 1, रमन कुमार झा।